मित्रों, YouTube चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए अधिक से अधिक शेयर। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का ये जो आदेश आया, इसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसमें कई रिजल्ट पे गाज गिरना तय माना जा रहा है और इसमें चयनित भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चूँकि उनके पीछे वरद हस्त के रूप में अगर कोई आर्डर है तो वो 2013 का आर्डर है, वही उनको बचा सकता है। बाकी स्थितियां ऐसी बन रही कि चयनितों पर भी तलवार लटक सकती है। चयनित भी बाहर हो सकते हैं, कुछ एक चयनित जो गलत तरीके से हुए हैं, अगर चयन बोर्ड उनका समायोजन सही तरीके से नहीं करता और ये मजबूरी दिखाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा 2013 में कई बार ऐसा रिजल्ट आया था जिसमें पहले पूर्व में चयनित को बाहर कर दिया गया था, बाद में चयनित को अंदर कर दिया गया था, ऐसा हुआ था। तो जीव विज्ञान सहित बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पे तलवार लटकी हुई है, जिसमें जो एकदम रडार पे हैं, जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं या ये इनके प्रकरण हो गए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है, सबसे ज़्यादा खतरा है। कई प्रश्न ऐसे संशोधित किए गए जिनमें खतरे की घंटी बज रही है और वहाँ पे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कि उनको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी बुरी स्थिति, लेकिन प्रयास पूरा जारी है कि उनके हितों पर कोई प्रभाव ना पड़े। अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को बाहर कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य उन सब को नौकरी के साथ में उन सब के लिए भी कार्य करना है जिनको नहीं मिला है, क्योंकि आयोग गलत तरीके का संशोधन करता है और उस गलत तरीके के संशोधन पे गलत लोगों का चयन हो जाता है और जो बेचारे सही में चयनित होने के अधिकारी हैं, सही प्रश्न करके आ रहे हैं, फिर भी वो दंश झेलते रहते हैं। तो चयन बोर्ड की भर्तियां इतनी जल्दी आती नहीं, और आती हैं तो इस प्रकार की ड्रामेबाजी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही बुरी तरीके से हैं, बहुत गलत तरीके से हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी है ना, शारीरिक शिक्षा है ना, इसके अलावा आपका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सब विषयों के रिजल्ट संशोधित होने के पूरी आसार बन गए हैं, क्योंकि इन सब मामलों पर सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। तो यकीनन आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को स्वयं दिखेगा कि किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है ना। हमारे वीडियो पर आप बने रहें, आप लोगों को पल पल की अपडेट हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मिलती रहेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और उन चयनितों को भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके हितों से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उनको बाहर कराना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिन लोगों का अधिकार मारा गया है उनको उनका अधिकार दिलाना हमारा मकसद अवश्य है। क्योंकि गलत प्रश्न पे चयनित होने का खामियाजा क्या होता है वो 2011 में हम भुगत चुके हैं। 2011 का जब आया हुआ था, उसमें समान अधिकरण और व्यधिकरण समास, तत्पुरुष समास को लेकर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उस एक प्रश्न के चलते 2011 के टीजीटी में चयन होते होते रह गया था। समझ लीजिए, ये स्थिति थी। ये कि मरहम लगाने का कार्य 2013 की ये टीजीटी में हो गया था, जिसके चलते कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मतलब मुझे इस बात की बेहद तकलीफ़ है कि उस समय सिर्फ एक इस प्रश्न के चलते, समान अधिकरण व्यधिकरण किस समास का भेद है, तत्पुरुष पहले माना था, बाद में उसने बहुब्रीहि मान लिया, जबकि उत्तर दोनों सही हैं। लेकिन अब आयोग की गलती के चलते अब बहुत से अभ्यर्थियों का क्या कहते हैं भुगतान करना पड़ा, बहुत से अभ्यर्थियों के कारण से। और इसमें साजिश भी हुई। बहुत लोगों से हमने जब याचिका करवाई तो वो स्वयं भी मिले हुए थे, उनके घर का भी कोई न कोई कैंडिडेट चयनित था, उन्होंने दस्तावेज ही गायब कर दिए। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हमको मिले थे, है ना। सबके खिलाफ कार्रवाई भी कराई गई, लेकिन अब वही है कि कार्रवाई शासन प्रशासन में जब भी कार्रवाई होती है, कितनी होती है ना, किसी की भी सरकार रहे, कौन सुनता है इन सब चीज़ों में। वो लोग भी उन्हीं का साथ देते हैं। ठीक है, वो लोग उन्हीं को साथ देते हैं भैया। तो सारी चीज़ें हैं। आप लोग एक छोटा सा FIR कराने जाइए ना, तो पुलिस जल्दी आपका FIR दर्ज नहीं करेगी। उसके पीछे सब बड़ा कारण ये है, FIR आप बदले की भावना से भी करा सकते हो, है ना। तो आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप यकीन मानिए, आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 तारीख को आपके भविष्य का फैसला हो जाएगा और 27 को हम मिल रहे हैं CM सर से।
तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए विज्ञापन की सौगात लेकर के आना हमारी प्राथमिकता होगी। हम कहते नहीं, हम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं, इसीलिए फेंकना और बटोरना ये काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पे। निश्चित रूप से आप हमारे नोट्स बुक करके लाभ उठा सकते हैं। लेखपाल का नोट्स इस समय बम्पर बिक रहा है। लेखपाल का नोट्स अगर आपको चाहिए और एलटी का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जिनके नोट्स रह गए हैं उन सबके नोट्स पोस्ट कर दिए गए हैं। सबको नोट्स टाइम से ही मिल जाएंगे, 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, बुधवार तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।